और जो बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं वो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 4 का कुछ ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू किया जाए। आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, गुड इवनिंग तासिफ जी, राधे राधे जूही जी। चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए तो शुरू किया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, चलिए पढ़िए। आपके सामने ही रखा हुआ है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिएगा। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर नहीं बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कर दीजिएगा। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? चलिए आंसर भी आने जगह। बिल्कुल, राधे राधे अंकित जी। चलिए आंसर आ गया जूही जी का बी, घटता है। तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, जितनी तार की लंबाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध भी उतना बढ़ता जाएगा। अगर तार छोटा होगा तो प्रतिरोध छोटा होगा, तार लंबा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल ए है। चलिए ठीक है, ए होगा। ठीक है, जिनका ए है, ओ सॉरी सॉरी, बी में ही बढ़ना है। बिल्कुल, जिनका बी है उनका बिल्कुल सही है, बढ़ता है। ठीक है, जिनका बी है उनका बिल्कुल सही है, बढ़ता है। ऑप्शन में होगी। हाँ बिल्कुल बी, एक का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल बी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता की मान कहे। तो आपको याद होगा या नहीं, बता दे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की चांदी की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ठीक है, कोई ना, गलती से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? चलिए, एक बच्चे बोल रहे हैं सी, आंसर कर दीजिए। तौसीफ जी कहना है सी, और बच्चे आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो तो इसकी बात करें तो आपकी जो विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर में द्विक वलय परिवर्तक का कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत विद्युत में, उधर देख लीजिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की वाली युक्ति को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। आंसर करिए जो भी बच्चे हैं। चलिए आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। चलिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने का काम, आपको पता है सौर सेल करेगा काम, सौर ऊर्जा को ग्रहण करेगा, उसमें किसी में 4 का सी अब आ गया। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 4 का सी। चलिए हाँ बिल्कुल जो है 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत का काम करता है। 2 बार प्रतिरोध रिपीट किया गया। यह कितनी विद्युत धारा लेगा? चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और फटाफट सॉल्व करिए। तंतु का प्रतिरोध है 1200 ओम और वोल्ट दिया आपका 220 वोल्ट। तो धारा का मान बता दीजिए। फटाफट ओम का नियम लगाइए और फटाफट लाइए। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो
मिस फॉर्मूला बताए। चलिए, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। लगाओ में क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए, I का मान चाहिए, अर्थात V/R। फटाफट लगाओ, आंसर लाओ। चलिए जल्दी आंसर लाइए। हम फॉर्मूला भी आपके सामने लिख रखे हैं, आंसर दीजिए। चलिए फटाफट दीजिएगा आंसर। नहीं आया अभी तक। अब तो फॉर्मूला भी रख रखे हैं। देखिए हमें क्या चाहिए? धारा चाहिए, I का मान चाहिए। वोल्ट हमें पता है कितना है, 220 वोल्ट है, और R का मान कितना है? 1200 है। ये खत्म। 22 में 120 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.18। कितना आ जाएगा? 0.18 आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, नहीं बन रहा है। आपके सामने फॉर्मूला है, ठीक है। V बराबर IR ओम के नियम से, और I बराबर V/R। तो यहाँ पर V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट, और R का मान कितना दिया है? 1200। काट दीजिए, भाग दीजिए, आप आ जाएगा खुद। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाए। फॉर्मूला लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल आपका 1.5। हाँ मिस बनिया, ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फटाफट देखिए, कार्य क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर लाइए इसका। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का, इसका ही फॉर्मूला याद है ना जी? चलिए जी, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, शंकर जी का A 1.5 वोल्ट। चलिए और बच्चे का दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना है, 1.5 वोल्ट है और 10 आवेश है। नहीं, फॉर्मूला नहीं पता। चलो पहले तो फॉर्मूला लिख लो तुम, ठीक है, और फटाफट बना दो। W बराबर क्या हो जाएगा आपका? VQ। कार्य पूछ रहा है, फटाफट बताओ। अब बता दीजिए आंसर। आएगा आंसर, सॉल्व कर दीजिए। चलिए तौसीफ जी ए कर रहे हैं, और बच्चे दीजिए फटाफट जवाब। और बच्चे कहाँ हैं? चलिए 5 का ए किए जा रहे हैं। अरे देखो आंसर आया 1.5। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमारा? कार्य क्या होगा। अब बताओ कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? यहाँ देखो पीछे में क्या लगा है? वोल्ट। और यहाँ पीछे में क्या लगा है? जूल लगा है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ना कि वोल्ट। हम क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर तो तुम लोग बिल्कुल सही लाए हो, बस मात्रक में हल्का गलती हो गया। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? आप फटाफट सत्य बता दीजिए। वोल्ट बराबर एम्पियर भागा एम्पियर बट्टा ओम है, या वोल्ट बराबर ओम बट्टा एम्पियर है, या एम्पियर बराबर वोल्ट बट्टा ओम है, या एम्पियर बराबर ओम बट्टा वोल्ट है। फटाक से अच्छा से पढ़ो और फटाफट आंसर से। गलती से मिस्टेक हो गया मिस, कोई बात नहीं जूही जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए फटाफट। कौन सा कथन सत्य है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलो यहाँ देखो, सबसे पहली बात करते हैं तो आप एक ही बोलते हैं, V बराबर होता है हमारा IR। यहाँ पर दो जगह तो I के बारे में पूछा, दो जगह V के बारे में, तो V बराबर होता है IR। यहाँ हर जगह तो है नहीं, तो पहली बात खत्म है, ये दोनों पहली क्या है? गलत है।
उसके बाद देखो एम्पियर, अगर हम धारा को निकालें तो क्या बोलते हैं, V बाय R, यानी कि वोल्ट बट्टा प्रतिरोध होना चाहिए, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है, ठीक ही है, यानी कि वोल्ट बट्टा ओम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वोल्ट बराबर ओम बट्टा एम्पियर कैसे होगा, V बराबर आयर होता है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थ में चालक क्या है। अब तो ये तो आप फटाक से बता सकते हैं कि निम्नलिखित पदार्थ में चालक क्या है, क्या अवरक, कांच, एल्यूमिनियम या फिर चीनी मिट्टी, क्या है चालक, क्या है। हाँ बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सी होगा। हाँ ठीक है, चलिए आंसर करिए, फटाफट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आना शुरू हो गया, सी बिल्कुल। 8 का क्या हो जाएगा हमारा, एल्युमिनियम, चालक क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति होती है, हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, 8 का सी था, बिल्कुल 9 का करिए आंसर। चलिए 9 का कर दीजिए फटाफट आंसर। चलिए आ गया, दिलदार जी का 9 का ए, नीतीश जी का 1, ठीक है, तौसीफ जी क्या भी ए है, बिल्कुल 50 हर्ज, क्या हो जाएगा 50 हर्ज। ये हमारी इंडिया की है, और अनदर कंट्री में आपकी बात करें तो 60 भी होता है। ठीक है, बिल्कुल ए, जिन जिन बच्चों का ए है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय किसमें प्रयुक्त होगा, गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, या फिर सूक्ष्मदर्शी में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। फटाफट बता दीजिए आंसर, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। चलिए शंकर जी का आ रहा ए, और बच्चे बता दीजिए विभक्त वलय प्रयुक्त किसमें होता है। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए, ए, और बच्चे करिए विभक्त वलय का, और विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं हम लोग डीसी मोटर में, किसमें करते हैं, डीसी मोटर में करते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा, बी, डीसी मोटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। आपका ये जो चल रहा है सेशन, इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें से 10-12 प्लस न्यूमेरिकल ही होगा। ठीक है, बता दीजिए फिलामेंट का द्रव्य किसका होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट, चलिए बी 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 बिल्कुल किसका होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। ठीक है, हाँ बिल्कुल दी, बिल्कुल बी 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 बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, फटाक से आंसर कर दीजिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर आएगी, करो करो आंसर करो। हाँ चलो आ गया, 12 का डी। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 का डी। चले, एम्पियर नहीं होगा, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुलम, कुलम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए 13 पढ़िएगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, कोई बच्चे ये बता दीजिएगा अति भारण के समय प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, और यहाँ बता दीजिए धारा का मान क्या होता है, फटाफट बता दीजिए। चलिए 13, 13 का आंसर कहाँ है, सिर्फ 13 कर रहे हो। हाँ चलिए 13 का ए आ गया, बहुत कम हो जाता है। चलिए हाँ ठीक है, जफरुल जी गुड इवनिंग। चलिए तो दिलदार जी का ए है, शंकर जी का बी है। ठीक है, शंकर जी भी कर रहे हैं ए, नीतीश जी भी कर रहे हैं ए। और जी अतिभारण है ना, यानी कि आपकी लघु पतन की बात करें तो यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, और प्रतिरोध जो होगा यहाँ पर घटेगा। आपकी जो शॉर्ट सर्किट लगती है तो वहां धारा का मान क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। तभी तो आप देखते हैं कोई वस्तु जो उड़ती है आपकी, जैसे कोई युक्ति चल रही है, तो उस टाइम जो उसकी जो हानि होती है, तो धारा का मान बढ़ जाएगा और प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 का बी तो बिल्कुल नहीं, परिवर्तित तो नहीं होता है। ठीक है, धारा का मान बढ़ेगा और आपका प्रतिरोध का मान घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बट्टे सेकेंड, 1 जूल बट्टे कुलम, 1 जूल बट्टे एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं, 1 जूल लिखा है। हाँ ठीक है, चलिए 14 का आंसर भी आ गया, सी बी, 1 वोल्ट बराबर। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। चलिए जूही जी का आना शुरू हो गया, 14 का सी, दिलदार जी 14 का बी, शंकर जी कर रहे हैं सी। अलग अलग हो गया सबका आंसर। चलिए तो आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि आंसर क्या होगा। बाईसाइकिल किंग बी। चलिए तो 14 की बात करें अगर हम, तो हमारा 1 वोल्ट बराबर ये हो जाएगा 1 जूल बट्टे कुलम्ब, 1 जूल बट्टे कुलम्ब हो जाएगा। बिल्कुल, जिनका बी है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी। क्वेश्चन 15 पढ़ लीजिएगा, आमीटर को व्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को व्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध यानी कि समांतर क्रम में, या फिर दोनों तरीके से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करते चलिए। 15 का ए आ भी गया, बिल्कुल क्या होगा, श्रेणी क्रम में आंसर। आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति का आपको फॉर्मूला याद होगा, फटाफट बता दीजिए कि कौन सा इसमें से गलत है विद्युत शक्ति के लिए। क्या आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई, या फिर वी स्क्वायर बाय आर। चलिए 16 का भी बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल 16 का क्या हो गया, बी। ये गलत है शक्ति के लिए, बाकी सब सही है। ठीक है, ये वाला क्या है, गलत है। चलिए बहुत अच्छा, दिलदार, बाइसाइकिल किंग, जूही, जूही 16 का सी नहीं होगा, ठीक है, बी हो जाएगा, गलती टाइपिंग हो गया था। चलिए हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का मान क्या होगा। चलिए 17 का ए आ भी गया, दिलदार जी का आंसर ए है। और बता दीजिए बच्चे फटाफट। जूही जी भी कर रहे हैं सी, सॉरी ए, अंकित जी भी कर रहे हैं ए। और बच्चे चलिए तो हम भी देख लेते हैं क्या है आंसर 17 का। ठीक है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे आप लगाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ये फॉर्मूला हम लगाए, धारा चाहिए Q बाई टी, लेकिन टी आपने क्या किया, 1 मिनट लगा दिया। यहाँ पर 30 सेकेंड में लगेगा। ठीक है, किसमें लगेगा, सेकेंड में लगेगा। ये आ जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। समय को सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, बी हो जाएगा 2 एम्पियर। मुझे अचानक से बहुत ठंड लगने लगा है। क्वेश्चन में 18 देखिएगा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। किस उपकरण में धन या फिर ऋण का चिन्ह नहीं होता है, फटाफट आंसर कर दीजिएगा 18 का। आंसर कर दीजिएगा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। आमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। तो चलिए आ गया बिल्कुल 18 का सी, दिलदार जी अंकित जी सी कर रहे हैं बिल्कुल, जूही जी का भी 18 का सी बिल्कुल। कुंडली में जो होता है बाबू रे, धन या ऋण का चिन्ह नहीं होता, बाकी सब में धन और चिन्ह का ऋण होता है।
कहीं हम लाइव से कहीं कट ना जाए, पता ना चले ठंड क्यों लग रहा है हमको इतना ज्यादा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अभी जस्ट अभी तारण और लघु पथन दोनों एक ही होता है, शॉर्ट सर्किट का काम। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो अभी जस्ट बोले थे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, बिल्कुल ए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, बाईसाइकिल ए, दिलदार जी ए, अंकित जी ए, जूही जी ए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आंसर करिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? फटाफट बता दीजिएगा आप लोग। क्या हो रहा है? चलो आंसर बता दीजिए। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? फटाफट 20 का आंसर करना शुरू कर दीजिए। ओम का नियम फटाफट पुट कर दीजिए। चलिए आ गया 20 का भी, बिल्कुल दिलदार जी, बिल्कुल सही है आपका। 110 क्या हो जाएगा? 110 होता है क्या हमारा? V बराबर आई आर। आपका V का मान दिया है 220 और I का मान नहीं सॉरी, I का मान दिया है 2 एम्पियर और R का मान आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा? R बराबर 110, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल 20 का भी बिल्कुल, बाईसाइकिल किंग और दिलदार दोनों का सही है। चलिए 21। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 552 है, 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान, सॉरी, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 552 है। अच्छा यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन में करेक्शन था ये, यहाँ पर ना 55 कर लीजिएगा, सिर्फ कितना रहने दीजिएगा? 55, ठीक है, आप बना दीजिए। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है और 220 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, तो उसमें लगने वाला धारा का मान बता दीजिए, फटाफट कर दीजिएगा आंसर। चलिए आंसर कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए आंसर। फास्ट लेंगे, मेरा तबीयत अचानक खराब नहीं हुआ, ठंड लगने लगा अचानक से। चलिए फटाफट आंसर आएगा। चलिए अंकित जी कर रहे हैं ए, अंकित जी भी कर रहे हैं ए, और बच्चे बता दीजिए। चलिए अंकित जी का है, बिल्कुल देख लेते हैं क्या है हमारा प्रतिरोध का मान और वो। चलिए आई बराबर वी वाई, सॉरी वी बाय आर होता है। हमें किसका धारा का मान चाहिए? आई बराबर 220 बट्टा 55, 55 चौका। चलिए ठीक है, बिल्कुल जिनका ए है बिल्कुल सही है। 21 का ए कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स या फिर ओम मीटर या फिर ओम बाय मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए आंसर आ गया बी, और बच्चे करिए, अंकित जी भी कर रहे हैं बी, बाईसाइकिल जी भी, और बता दीजिए क्या लिखा है? पाई, ठीक है बी बिल्कुल, और अंकित जी भी बी। चलिए एनएससी पॉइंट बी सारे। चलिए आंसर कर दीजिए। और बिल्कुल आपको पता होगा कि बात कर रहे थे इसकी प्रतिरोधकता का, तो ओम मीटर, और प्रतिरोध का होता तो सिर्फ ओम हो जाता, ठीक है, बिल्कुल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लीजिएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए चलिए 23 का ए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दिलदार जी का ए आ गया, और बच्चे करिए, नीतीश जी का भी ए, और 22 साइकिल जी का भी ए। चलिए अंकित जी का भी ए, बिल्कुल सही बच्चों का ए बिल्कुल सही है। 220 वोल्ट, और इसकी हर्ज आपकी आवृत्ति की बात करें तो 50 हर्ज, ये दोनों चीज ठीक है, बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान फटाफट बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दीजिए जल्दी से जल्दी।
100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्ट की विद्युत में इनसे जोड़ा गया है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान फटाफट बता दीजिए, कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 का आ गया, अंकित जी का सी, बाईसाइकिल जी का बी, दिलदार जी का सी। चलिए देख लेते हैं क्या है। क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या, 100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा गया है ना। तो 24 का हो जाएगा हमारा क्या, W बाय V। ठीक है, W बराबर क्या होता है, VI होता है। तो हम यहाँ से I निकालेंगे, W बाय V हो जाएगा। W का मान कितना है यहाँ पे 100 और V का मान कितना है 250। तो जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, नहीं सॉरी 0.4। ठीक है, 10 ऊपर में है ना, तो क्या हो जाएगा 10 बाय 25, क्या निकलेगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लीजिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं। चलिए आ गया, बिल्कुल दिलदार जी का डी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन। कौन गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन। चलिए बिल्कुल आ जाइए, हाँ बिल्कुल नीतीश जी, बाईसाइकिल जी, बिल्कुल सबका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लीजिएगा। 100 वाट 100 वाट के किसी बल्ब को 220 वोल्ट के प्रतिरोध 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, फटाफट प्रतिरोध बता दीजिए। यहाँ पे आपका चलिए शक्ति दिया है, वोल्ट दिया है, फटाफट आंसर कर दीजिए, प्रतिरोध बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आंसर बता दीजिए, आंसर 26 का क्या हो जाएगा। चलिए अंकित जी का आ रहा है सी, और बच्चे कर दीजिए। ठीक है, अंकित जी का आ रहा है सी, और बच्चे करिए, और बच्चे करिए। किसको इतना हंसी आ रहा है बताओ, इतना हंसने वाला वो निकल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी, 484 ओम। ठीक है ना, बना के घर पर देख लेना, और बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिएगा आंसर। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा। चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट। अंकित जी का बी बी बी, और बच्चे दीजिए जवाब। नहीं आ रहा आंसर। चलिए आई डोंट नो, आई डोंट नो, नहीं जानते हैं। चलिए इधर देखिएगा, श्रेणी क्रम में 2 जुड़ा है, सबसे पहली बात 2 ओम का प्रतिरोध है,
1 ओम और 2 ओम है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर 6 वोल्ट भी दिया है। फॉर्मूला लगाइए, V बराबर IR। किसका मान चाहिए? I का मान चाहिए, अर्थात V बाय R। ठीक है, V का मान है 6, R का मान है 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? फटाफट बता दीजिए, अभी जस्ट लिखे थे। हाँ बिल्कुल भी, चलिए आंसर करिए। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? चलिए आंसर आना शुरू हो गया। बी बी बी। और बच्चे करिए। चलिए, तो बाईसाइकिल जी का बी है, अंकित जी का ए है, नीतीश जी का बी है। ठीक है, चलिए तो आप जानते हैं ओम के नियम की बात करें तो होता है I बराबर V बट्टे R। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिनका बी है उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 करिएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? फटाफट आंसर कर दीजिएगा। हमें यहाँ एक लिख रहे हैं, आप उससे पता कर लिख सकते हैं। V बराबर IR, तो होता R का मान निकाल दीजिए। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन हो। चलिए आ गया बाइसाइकिल जी का C। चलिए और बच्चे करिएगा। दिलदार जी भी कर रहे हैं C। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? C। R बराबर V बाय I। ठीक है, बिल्कुल C सही का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं हमारा। किसी द्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो निम्नलिखित में से किसका मापक है? किसी द्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करना पड़ता है, तो उसमें जो कार्य करते हैं वो क्या होता है? विद्युत धारा होता है, विभवांतर होता है, प्रतिरोध होता है, या फिर शक्ति होता है? चलिए बिल्कुल, दिलदार जी का भी, बाइसाइकिल जी का भी बिल्कुल। चलिए नीतीश जी का भी, जूही जी कर रहे हैं C। जूही जी पर विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच धारा को स्थानांतरित करने की काम होता है। कौन करता है? विभवांतर। तब ना आप लिखते हैं जी V बराबर VA माइनस VB, है ना? ठीक है, चलिए हमारे पास था बस 30 यही क्वेश्चन। ठीक है, बाकी काम लोग कल कर लेंगे। अच्छा, 30 का लाइव इतना ही रहने देते हैं, और अगर ठीक है, लाइव आते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के बाद हम पुनः लाइव आएंगे बच्चों। 10 मिनट के लिए हाँ बिल्कुल, ओके ठीक है। दे रहे हैं, बता दीजिए बच्चों को। 10 मिनट के अंदर फिर से मिलते हैं। चल 10 मिनट में फिर से आपका लाइव शुरू होगा और उसके बाद सर ले लेंगे लाइव। ठीक है, हमारा 30 तक यहीं तक था, बाकी हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, बाय। चलो।